Bismillahirrahmanirrahim. Economics, Maashiyat, Government Degree College for Women, Satellite Town, Bahawalpur. Students, today our topic is determinants of national income. कौमी आमदनी के मुअय्यनात। कौमी आमदनी के मुअय्यनात बताने से पहले इकोनॉमी की टाइप्स आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बेस बनेगी तो फिर आपको मुअय्यनात के बारे में ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, मईशत की इकसाम। वी कैन डिवाइड द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इनटू टू मेन कैटेगरीज: क्लोज्ड इकोनॉमी having no trade with other countries and open economy having trade with other countries. क्लोज्ड इकोनॉमी में अगर फर्दर बात करें तो दो मेन टाइप्स हैं: टू सेक्टर इकोनॉमी, दो शोबी मईशत; थ्री सेक्टर इकोनॉमी, सह शोबी मईशत। टू सेक्टर में दो कंपोनेंट्स होंगे आपकी नेशनल इनकम के, और थ्री सेक्टर में तीन कंपोनेंट्स होंगे। ओपन इकोनॉमी के अंदर, खुली मईशत में, फोर सेक्टर इकोनॉमी होगी। चूंकि उसमें ट्रेड भी शामिल हो जाएगी तो ये फोर सेक्टर इकोनॉमी हो जाएगी। वन बाय वन हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज टू सेक्टर इकोनॉमी? In closed economy where government is not included, one part of income is consumed, the remaining is saved. Simply we can say that our income has two components, consumption and savings. उर्दू में बात करें तो हमारी आमदनी के दो हिस्से हो सकते हैं, बचत और सर्फ। कि हमने आमदनी में से एक हिस्सा सर्फ कर लिया, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमारी बचत कहलाएगी। आपके सामने यहाँ डायग्राम की शक्ल में मैंने बनाया है इनकम, फर्स्ट पार्ट कंजम्पशन एंड द रिमेनिंग विल गो टू सेविंग्स। एज द सेव्ड मनी इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसा कि ये कहा जाता है कि इकोनॉमी के अंदर जो सेव किया हुआ पैसा है, जो बचत करके हमने पैसा रखा हुआ है, अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए, सरमायाकारी में लगा दिया जाए, तो हमारी उस मसावात की जो नई शक्ल बनेगी, दैट विल बी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। आमदनी बराबर है सर्फ जमा सरमायाकारी, और हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और कंपोनेंट्स की शक्ल ये बन जाएगी। इनकम के दो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। Students, here if we compare equation 1 with equation 2, we will find that savings are equal to investment. पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से जब मवाजना करेंगे तो उसमें y कॉमन है, c कॉमन है, जो दो चीजें बचेंगी वो i और s है। एक साइड पे i बच जाएगा, एक साइड पे s, जो ये शो करता है कि सेविंग्स बचते हैं सरमायाकारी के। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से अब हमारी जो इक्वेशन होगी ये बन जाएगी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यहाँ कंजम्पशन प्राइवेट कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में हुकूमत के तमाम तरह के अखराजात, गवर्नमेंट की कंजम्पशन भी प्लस गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ जाएगी। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस, इस इक्वेशन में y नेशनल इनकम है, c प्राइवेट कंजम्पशन, i प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, g गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। अदर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन की दूसरी फॉर्म अगर हम लिखें तो वो बनेगी y इज इक्वल टू सी प्लस आई, की जगह पे s है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी इन्वेस्टमेंट की जगह पे गवर्नमेंट के टैक्सेस आ जाएंगे। ये ऑपोजिट फॉर्म है इसकी। और आमदनी बराबर है सर्फ जमा बचत जमा हुकूमती टैक्स। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स बचेंगे वो आई प्लस जी, यानी दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, और ये इक्वल होगा हमारी जो सेविंग्स होती हैं इंडिविजुअल्स की प्लस टैक्सेस जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। तो अगर हम इसकी लेफ्ट साइड की बात करें, ये इकोनॉमी के अंदर पैसा रहता है इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, इसे इंजेक्शंस कहा जाता है। और सेविंग्स और टैक्सेस जो हैं ये लीकेजेस हैं, ये इकोनॉमी की सर्कुलेशन में से अमाउंट जो है ये एग्जिट कर जाती है, निकल जाती है। जब हम फोर सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, चार शोबी मईशत की, फोर सेक्टर इकोनॉमी में हमारे प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ चौथी चीज जो ऐड होती है दैट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों शामिल होती हैं। चूंकि एक्सपोर्ट से हमारी अर्निंग हो रही होती है और इंपोर्ट्स की बदले में हमें पे करना होता है, तो हम यहाँ पे उसकी नेट वैल्यू ऐड करेंगे, दैट इज एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और इसके कंपोनेंट्स अगर हम देखें कि इनकम के अब कंपोनेंट्स कितने हैं, कंजम्पशन, सेविंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स की शक्ल में फॉरेन सेक्टर जो है वो हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसी से रिलेटेड ही है, अभी हमने पीछे बात की है कि इकोनॉमीज की डिफरेंट टाइप्स हैं, अब हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम यहाँ डिस्कस करने, जिसमें जो पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज कंजम्पशन। सो वी विल टॉक अबाउट कंजम्पशन फंक्शन।
फंक्शनल रिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल्स का ऐसा रिलेशन जिसमें एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में कोई भी चेंज आ रहा है। First of all, we will define simply consumption. Consumption is that part of income which is spent by people on their day-to-day transactions, including their basic needs like food, clothes, shelter, etc. And consumption depends on level of income. Consumption increases with the increase in income, decreases with the decrease in income. So on this basis, the functional relation of consumption and income can be written as C is F of Y. Consumption is function of income. और स्टैंडर्ड फॉर्म जो इस इक्वेशन की बनेगी वो बनेगी C is equal to C naught plus BY. Here C naught is autonomous consumption and B is induced consumption. कंजम्पशन फंक्शन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें पहले हम एलेबोरेट करेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम औसत मिलाने सर्फ और मुख्ततम मिलाने सर्फ है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वन बाय वन इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यहाँ डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शो हाउ मच आउट ऑफ इनकम इज स्पेंट और इट शोज द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज कंज्यूम्ड। सिंपली बात करें तो कंजम्पशन और इनकम की जो रेशो होती है वो एपीसी है। जैसे कि नीचे आपको फार्मूला में नजर आ रहा है कि औसत मिलाने सर्फ ये जाहिर करता है कि आमदनी का कितना हिस्सा जरूरियात जिंदगी पर खर्च किया गया है। एपीसी इज इक्वल टू सी ओवर वाई। अगर आपको दोनों चीजें गिवन है, टोटल इनकम पता है, टोटल कंजम्पशन पता है, तो आप टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम पे डिवाइड करेंगे, एपीसी का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मुख्ततम मिलाने सर्फ। marginal propensity to consume shows the change in consumption due to change in income. इनकम की जो तब्दीली आ रही है उसकी वजह से कंजम्पशन में जितना चेंज आया है, इन चेंज की रेशो को जब हम मेजर करेंगे दैट विल बी नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा फॉर डेल्टा मीन्स चेंज, DC delta C means change in consumption and delta Y means change in income. Determinants of consumption function. Now we will discuss the determinants or the factors which determine the consumption function or consumption level or propensity to consume. Consumption function depends upon two types of factors, objective factors and subjective factors, खारजी अवामिल and दाखिली अवामिल। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में जो चीज़ें शामिल होंगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी इकोनॉमी का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है कि रिच पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, क्या बहुत ज़्यादा गैप है, क्या दो सेक्टर्स बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। तो पुअर सेक्टर जो होता है उसका कंजम्पशन लेवल हमेशा ज़्यादा होता है, उनकी इनकम कम होती है, उससे मुश्किल से ज़रूरियात पूरी हो रही थी, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी इनकम खर्च हो रही होती है, ज़्यादा होता है उनका एमपीसी लेवल। उसके बरक्स अगर हम हाई इनकम के लोगों को देखें, उस कैटेगरी को चेक करें, तो हाई इनकम लोगों में इनकम चूंकि तेजी से बढ़ रही होती है तो वो कंजम्पशन के साथ अपनी सेविंग को भी बहुत तेजी से बढ़ा रहे होते हैं, तो उनकी एमपीसी का लेवल एज कंपेयर टू पुअर क्लास कम होता है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स अगर अचानक किसी को मिल जाती हैं तो डेफिनेटली वो उसमें से कंजम्पशन ज्यादा अपनी करेंगे, स्पेंडिंग ज्यादा होंगी। चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट्स मिलने हैं या इनकम बढ़नी है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में इनकम डिक्रीज होने का खतरा है तो अपनी कंजम्पशन पैटर्न को नीचे लेके आ जाएंगे। चेंजेस इन फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट किस तरह की फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, क्या गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट को चेंज कर रही है। सॉरी, गवर्नमेंट टैक्सेस के इंक्रीज या डिक्रीज से आपने डिटरमिन करना है कि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रहेगी। तो जब भी गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस लगाएगी, जब टैक्स ज़्यादा लगेगा, पीछे आपकी इनकम कम रह जाएगी, डेफिनेटली आपकी एमपीसी भी कम हो जाएगी। चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, इसी तरह से इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है तो इंटरेस्ट रेट से आप मोटिवेट होते हैं कि आपने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर ज़्यादा सेविंग करना ज़्यादा पसंद करेंगे कि सेविंग रखे बैंक में, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, कम इंटरेस्ट रेट होगा, कम सेविंग होगी और कंजम्पशन बढ़ जाएगी। फैशन फॉलोइंग, ऐसे लोग जो फैशन फॉलोअर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं ज़्यादा कंजम्पशन करना, वो खर्च ज़्यादा करते हैं, वो सेव कम करते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर, किसी एक हम इंडिविजुअल फैमिली की अगर बात करें, वहाँ अगर ज़्यादा अफराद हैं तो डेफिनेटली उनकी स्पेंडिंग ज़्यादा होंगी, सेविंग्स कम होंगी। और ऐसी फैमिली जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स कम है, फैमिली छोटी है, स्मॉल फैमिली है, तो उनकी जो कंजम्पशन है वो कम होगी, सेविंग ज़्यादा हो सकती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लोग अगर कैश की शक्ल में पैसे को अपने पास रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, देन दे विल डेफिनेटली कंज्यूम लेस, उनकी एमपीसी कम होगी। कंजम्पशन पैटर्न इन इस्लामिक सोसाइटी, अगर हम इस्लामी माशरे की बात करें कि इस्लामी माशरे में दोनों एक्सट्रीम्स को मना किया गया है
कि आप बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची ना करें, आप बिल्कुल बुखल से काम ना लें और एक मीडियम वे जो है अडॉप्ट करें। तो उस पैटर्न से जब करेंगे लोग, तो उनकी एमपीसी बहुत हाई या बहुत लो नहीं होगी। सब्जेक्टिव फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो बिजनेस मोटिव है, अगर एक पर्सन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, डेफिनेटली दैट पर्सन विल प्रेफर टू सेव मोर एंड मोर सो दैट ही कैन इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस। एंड फ्यूचर नीड्स, फॉर फ्यूचर नीड्स लाइक अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, आपने कोई हज उम्रे की अदायगी का आपकी नीयत है उसके लिए, आपने कोई भी ऐसा काम जो सोचा हुआ है फ्यूचर में करने के लिए, उसके लिए आप सेविंग्स करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कंजम्पशन डिक्रीज कर जाएगी। प्रिकॉशनरी मोटिव के आप अपने पास एहतियातन पैसा रखते हैं, कोई भी ऐसी नागहानी खुशी या गमी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ भी हो सकता है खुदा ना खास्ता, उसके लिए आप अपने पास सेविंग्स रखते हैं, कंज्यूम कम करते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव्स में आप लोग अपने पास पैसा रखते हैं कैश की फॉर्म में कि उन्हें कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस अचानक नजर आएगा तो वो पैसा अपना उसमें लगा देंगे। सोशल स्टेटस शो करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका सोशल स्टेटस इंक्रीज हो सके, लोगों के ऊपर उनका एक वकार नजर आए वहाँ पे। माइजर पीपल, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, बाय नेचर बहुत कंजूस होते हैं, वो प्रेफर करते हैं सेव ज़्यादा करते हैं और कंज्यूम कम करते हैं। फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसा सेव करना, उनके लिए एसेट्स बनाना, उसके लिए सेविंग्स करेंगे तो एमपीसी आपकी कम होगी। प्रॉफिटेबल बिजनेस आपने अपना डेवलप करना है तो उसके लिए डेफिनेटली आप ज़्यादा सेविंग्स रखेंगे तो आप उस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे और उस बिजनेस को ज़्यादा